नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र गुर्जर है और आज अपनी डेमो की क्लास 2 है। और जैसे कि आपको पता है कि आप पिछली क्लास कर चुके हैं नंबर सिस्टम की, तो अपना चल रहा है नंबर सिस्टम जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर चल रहा है अपना, यानी कि वर्गीकरण, नंबर का वर्गीकरण चल रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आज अपन नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और क्लास 2 पढ़ेंगे इसकी और इसको पूरा करेंगे। धीरे-धीरे ऐसे कंटिन्यू करते जाएँगे इसको और एक दिन पूरी कंप्लीट हो जाएगी जी। तो अपन इसमें क्या-क्या पढ़ चुके हैं, मैं आपको रिवीजन के लिए बता दूँ कि इसमें एक तो नंबर सिस्टम में अपन ने नेचुरल नंबर पढ़ा और होल नंबर पढ़ा और इंटीजर पढ़ा, इवन नंबर पढ़ा, ऑड नंबर पढ़ा और जिसको अपन पढ़ चुके हैं इतना। और वो रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर अपन पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं नंबर सिस्टम में। आज अपन इससे आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि रिवीजन के लिए बता दूँ कि नंबर सिस्टम में पहला तो अपन ने नेचुरल नंबर पढ़ा था। तो नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है नेचुरल नंबर और होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएँ पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ये भी आपने सुना था और मैंने आपको बताया था। और अपन ने पढ़ा था इंटीजर। इंटीजर मीन्स पूर्णांक। एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर जिसमें धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। जो धनात्मक पूर्णांक था वो प्लस 1 से शुरू होके इनफाइनाइट तक जाता है और जो ऋणात्मक पूर्णांक था वो माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक जाता है। और अपन ने पढ़ा था इसमें इवन नंबर मीन्स सम संख्या जो 2 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। जो 2 से डिवाइडेबल होती है वो इवन नंबर कहलाती है। और एक पढ़ी थी अपन ने ऑड नंबर जो विषम संख्या। विषम संख्या में अपन ने पढ़ी थी 1, 3, 5, 7 जो इवन सीरीज़ में चलती है और सीरीज़ में चलती हैं। तो और अपन ने पढ़ा था इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो पी बटे क्यू के फॉर्म में होती है और इरेशनल नंबर जो ठीक इसके विपरीत होती है। ठीक है? तो अपन इतना रिवीजन कर चुके हैं। अब इसके आगे का अपन आज पढ़ेंगे। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो अच्छी तरीके से पढ़िए और समझिए। आज अपन पढ़ेंगे इसमें ये क्या बोलते हैं उसको? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। आज प्राइम नंबर पढ़ेंगे और अभाज्य संख्या पढ़ेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा और अच्छी तरीके से समझिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। ऐसी संख्या जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याएँ जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, वो प्राइम नंबर कहलाती है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इसको कि आप भी लिख लीजिएगा। ऐसी संख्याएँ जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याएँ जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, वो प्राइम नंबर कहलाती हैं। जो अपने आप में डिवाइड होती हैं। या तो जो अपने आप में डिवाइड होंगी या केवल 1 से डिवाइड होंगी। उन्हीं संख्याओं को प्राइम नंबर कहते हैं। ध्यान रखना। तो ऐसी संख्या जिनके 2 गुणनखंड होते हैं और जो अपने आप से डिवाइड हों या 1 से डिवाइड हों, यानी कि 1 से डिवाइड हों, उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, नोट कर लीजिए आप। अब आप बोलोगे कि मतलब प्राइम नंबर कितनी होती है? तो प्राइम नंबर मीन्स 1 से स्टार्ट होती है। जैसे 1 1 1 आप बोलोगे आपके 1 प्राइम नंबर है या नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर नहीं है। इसका कारण है, एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऐसी संख्या है जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। 1 के 2 गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। 1 केवल 1 से डिवाइड होगा और इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है और कंपल्सरी है 2 गुणनखंड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 गुणनखंड है इसका, ओनली 1 से डिवाइड होगा, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है और इसको प्राइम नंबर नहीं मानते हैं। तो अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 एकमात्र ऐसी प्राइम नंबर है, 2 है जो 2 2 एक नोट डाल के लिख लीजिएगा। 2 एकमात्र ऐसी प्राइम नंबर है जो सम संख्या है, बाकी सारे प्राइम नंबर विषम होते हैं।
दो एकमात्र ऐसी संख्या है, ऐसी सम संख्या है जो प्राइम नंबर है, बाकी सभी प्राइम नंबर विषम संख्या होते हैं। ये नोट डाल के लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं। इसके बाद अपन आगे चलते हैं और आगे देखते हैं इसके बारे में। कुछ चीज़ें मैं बोलूँगा कि इसमें अगर याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि प्राइम नंबर के बारे में ही बोलूँगा मैं, तो प्राइम नंबर के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इन्हें अपन याद करके चलते हैं। तो उनमें से एक है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो क्या है? ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप कंप्लीट करेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। सबसे ये छोटी जो 1 अंक की है, 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। तो मेरे साथ फिर बोलो कि 1 अंक की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो क्या है? 2 है। और 2 अंकों की सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 11 है। और 3 अंकों की सबसे सॉरी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी 97 है। 2 अंकों की जो सबसे छोटी बड़ी संख्या 2 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है वो क्या है? 97 है। एक बार फिर रिवीजन करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है जो 1 अंक की है, और 2 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है वो 11 है, और जो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है वो 97 है, और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 11 है, 11 है। एक बार फिर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। इसको नोट कर लो, तब तक अपन फिर आगे बढ़ते हैं इससे। अब इसके आगे करते हैं। एक तो ये हो गया, एक इसके आगे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। फिर यहाँ से पढ़ते हैं अपन। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 1 अंक की है वो 2 है,
और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 11 है और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। अब अपन पढ़ेंगे इसके बाद 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ये पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। चार अंकों की 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 और इसके बाद 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973। 9973 नोट कर लो। तो एक बार फिर रिवीजन करते हैं अपन। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 और 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973। इतना तो आपको कंपल्सरी याद करके चलना पड़ेगा ताकि अपन को आगे जो सॉल्व करने में आसानी नहीं होगी। प्राइम नंबर एक ऐसा टॉपिक बोलूँगा मैं कि इसके बारे में आप जितना जान लोगे उतना ही समझ पाओगे, क्योंकि प्राइम नंबर का कोई एंड नहीं है। प्राइम नंबर बहुत ज़्यादा है, प्राइम नंबर के बारे में कोई इतना ज़्यादा तथ्य नहीं है। तो जितना आप पढ़ोगे उतना ही जान पाओगे इनके बारे में। नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद अपन आगे समझेंगे प्राइम नंबर के बारे में और प्राइम नंबर को आगे की ओर ले जाएंगे। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं तो वैसे प्राइम नंबर है तो वो 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में रहती है। इस फॉर्मेट से आप इसको चेक भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लेके चलूँ 6, n की जगह पे 1 ले लूँ, प्लस 1 करूँ तो 6 प्लस 1 बराबर 7 होगा। 7 एक प्राइम नंबर है। अगर मैं ऐसे यहाँ पे ले चलूँ 6n प्लस माइनस 1 लेके चलूँ तो 6 इंटू 2 प्लस 1 लेके चलूँ तो 6 टू 12 प्लस 1 13। 13 एक प्राइम नंबर है। ऐसे 6n प्लस माइनस 1 तो 6 इंटू 3 प्लस माइनस या 1, 6 3 18 प्लस 1 19 एक प्राइम नंबर है। तो जो प्राइम नंबर है वो 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में रहती है। 6n प्लस 1 के फॉर्मेट में रहती है। ऐसे करके अपन प्राइम नंबर को चेक कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। कुछ प्राइम नंबर है जिनके बारे में बताना चाह रहा हूँ यहाँ से 100 तक। तो 1 से लेके 10 तक कितनी प्राइम नंबर होती है? 4। 11 से लेके 20 तक 4। 21 से लेके 30 तक 2। 31 से लेके 40 तक 2। 41 से लेके 50 तक 3। 51 से लेके 60 तक 2। 61 से लेके 70 तक 2। 71 से लेके 80 तक 3। 81 से लेके 90 तक 2। 91 से लेके 100 तक 1। तो ये प्राइम नंबर इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लो तो पता चल जाएगा। जैसे वो प्रश्न में पूछेगा कि 1 से लेकर 10 तक कितनी प्राइम नंबर होती है? 4। 11 से लेकर 20 तक कितनी प्राइम नंबर होती है? 4। 21 से लेकर 30 तक कितनी प्राइम नंबर होती है? 2। 31 से लेकर 40 तक कितनी प्राइम नंबर होती है? 2। 41 से 50 तक 3। 51 से 60 तक 2। 61 से 70 तक 2। 71 से 80 तक 3।
और 81 से 20 90 तक 2, 91 से 100 तक 1। अगर सिंपल फॉर्मेट में अगर अपन याद करना चाहें तो ऊपर से याद कर सकते हैं 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। ऐसे याद कर लो तो मैं सॉल्व करने में आसानी होगी। जैसे कि मैं बता दूं 1 से लेकर 10 तक 4 कैसे प्राइम नंबर होती है, तो एक तो 2 हो गया, और 3 हो गया, और 5 हो गया, और 7 हो गया। ये 4 प्राइम नंबर है 1 से लेकर 10 तक। ऐसे ही इन्हीं में सभी में इतनी इतनी प्राइम नंबर इंक्लूड रहती हैं। याद कर लोगे ये आसानी होगी कंप्लीट करने में। हम्म। अपन आगे की वैल्यू कंटिन्यू करेंगे। एक से लेके 100 तक कितनी प्राइम नंबर होती है? 24। 100 से लेके 200 तक कितनी प्राइम नंबर होती है? 21। और 200 से लेके 300 तक कितनी प्राइम नंबर होती है? 16। 300 से लेके 400 तक कितनी प्राइम नंबर होती है? 16। और 400 से लेके 500 तक कितनी प्राइम नंबर होती है? 17। 500 से लेके 600 तक कितनी प्राइम नंबर होती है? 14। 600 से लेके 700 तक कितनी प्राइम नंबर होती है? 16। 700 से लेके 800 तक कितनी प्राइम नंबर होती है? 14। और 800 से लेकर 900 तक प्राइम नंबर 15, और 900 से लेकर 1000 तक प्राइम नंबर कितनी होती है? 14। ये 1 से लेके 1000 तक के बीच की प्राइम नंबर है। तो ऐसे भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं जो सीधा यहाँ से पूछे जाते हैं। तो 1 से लेके 100 तक कितनी प्राइम नंबर होती है? 100 से लेके 200 तक कितनी प्राइम नंबर होती है? 200 से लेके 300 तक कितनी प्राइम नंबर होती है? 300 से लेके 400 तक, 400 से 500 तक, 500 से 600 तक, 600 से 700 तक, या 700 से 800 तक, 800 से 900 तक, या 900 से 1000 तक। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेगा कि 1 से 1000 तक के बीच में कितनी प्राइम नंबर होती है। तो फिर तुम्हें ये सभी कैलकुलेट करके बतानी पड़ेंगी कि इतनी प्राइम नंबर होती है। ठीक है। तो ये 1 से लेके 100 तक और 100 से लेके 200 तक ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पूरा तुम्हें याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और अपने नोट्स में इनको लिख लो अच्छी तरीके से और इन्हें सॉल्व करो। तो प्राइम नंबर अपन यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे, या इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक प्राइम नंबर का खत्म हो गया पूरा। तो इसको नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीका से, और लिख के इसको याद रखिएगा इन वैल्यू को, जो परीक्षा में काम आएंगे। प्राइम नंबर के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करेंगे वीडियो को। तो बताना चाहता हूँ कि आप तैयारी करते रहिए और निरंतर बने रहिए हमारे साथ। इसके बाद मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।